प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने किरमिच की गेंद कहानी पढ़ी थी। आज हम करेंगे उसके प्रश्न उत्तर। तो हमारा पहला प्रश्न है, दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते बोली, बेटा कहाँ जा रहे हो? तो बताओ दिनेश की माँ कौन सी मशीन चला रही होगी? वेरी गुड, दिनेश की माँ घर में सिलाई मशीन चला रही होंगी। तुमने इस मशीन को कहाँ कहाँ देखा है? हमने इस मशीन को कहाँ देखा है? घर में और पड़ोसियों के यहाँ और टेलर मतलब दर्जी के यहाँ भी हमने इस मशीन को देखा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, दिनेश ने सारी सीताफल की बेल छान मारी। दिनेश क्या खोज रहा था? तो दिनेश क्या खोज रहा था? गेंद। दिनेश गेंद खोज रहा था। दिनेश को कैसे पता चला होगा कि क्यारी में वहीं पर ही चीज गिरी है? तो दिनेश ने जब घर में बैठा था तो कुछ गिरने की आवाज सुनी थी, तो क्यारी में धम से जो आवाज आई थी उस आवाज से ही उसने ये अंदाजा लगा लिया था कि चीज कहाँ गिरी है। दिनेश अच्छी तरह जानता था कि गेंद दीपक की नहीं है। तो बताइए दिनेश को यह बात कैसे पता चली कि गेंद दीपक की हो ही नहीं सकती? क्योंकि दीपक की गेंद तो 5 महीने पहले ही खो गई थी और ये बात दीपक ने ही कही थी ना, तो इससे हम बता सकते हैं कि दीपक की गेंद तो वो हो ही नहीं सकती। दीपक बार बार गेंद को अपनी क्यों बता रहा होगा? दीपक मुझे लगता है बार बार गेंद को इसीलिए अपनी बता रहा होगा क्योंकि वो उस गेंद से खेलना चाहता था और गेंद को ले लेना चाहता था। अब हमारा अगला प्रश्न है, दीपक ने गेंद को अपना बताने के लिए उसके बारे में कौन कौन सी बातें बताई? तो दीपक ने देखो कौन कौन सी बात बताई थी। उसने पहली बात बताई थी कि मेरी गेंद तो 5 महीने पहले ही खो गई है। दूसरी बात उसने बताई कि मेरी गेंद पर एक लाल रंग का निशान है। तीसरी बात कि मेरे पापा से मैं कहलवा सकता हूँ, मतलब अगर तुम्हें यकीन नहीं हो तो मैं अपने पापा से ये बात कहलवा सकता हूँ कि मेरी गेंद खोई है और ये वही है। चौथी बात जो उसने कही थी कि मेरी गेंद से भी टप्पे की ऐसी ही आवाज आती है। अगला हमारा प्रश्न है, अगर दीपक और दिनेश गेंद के बारे में फैसला करवाने तुम्हारे पास आते तो तुम गेंद किसे देती? यह भी बताओ कि तुम यह फैसला किन बातों को ध्यान में रखकर करती। तो अगर दीपक और दिनेश दोनों मेरे पास ये बात का फैसला करवाने आते तो पहले तो मैं ये पूछती कि सच सच बताओ कि कौन झूठ बोल रहा है। लेकिन वो बच्चे जब नहीं बताते तो मैं ये जान लेती उनकी बातों से कि जब दीपक की गेंद तो 5 महीने पहले खो गई है और गेंद तो दिनेश को आज मिली है, तो दीपक की तो गेंद हो ही नहीं सकती और दिनेश को ये मिली है तो ये दिनेश की भी नहीं है, मतलब ये गेंद तो किसी और ही बच्चे की है। हमारा अगला प्रश्न है, गेंद स्कूटर के साथ कहीं चली गई होगी, उसके बाद गेंद के साथ क्या क्या हुआ होगा सोचकर बताओ। तो बच्चों आपको क्या लगता है कि अगर किसी चलती हुई गाड़ी में कोई चीज गिर जाए तो वो कहाँ जाएगी? जिसकी वो गाड़ी है उसके घर पर। तो ऐसे ही वो गेंद भी स्कूटर वाले के साथ उसके घर चली गई होगी और घर जाकर वो गेंद स्कूटर वाले के बच्चों को मिली होगी और उन्होंने उसे खूब खेला होगा। मान लो तुम्हारा कोई खिलौना घर में ही कहीं खो गया है। तुमने अपने साथियों को घर पर बुलाया है ताकि सब मिलकर उसे खोज लें। तुम अपने खिलौने की पहचान के लिए अपने साथियों को कौन कौन सी बातें बताओगी?
लिखो। मान लीजिए ये बच्चा अगर कोई लड़का है तो हो सकता है उसका बैट खो जाए। अब वो अपने दोस्तों को बैट की क्या क्या पहचान बताएगा। पहली बात, मेरे बैट की कंपनी क्या है, बैट की डिजाइन क्या है, मतलब बैट के ऊपर कौन सी डिजाइन बनी हुई है, बैट की लंबाई कितनी है, और उस बैट की ग्रिप का कलर क्या है। और अगर इसी तरह से खिलौना किसी लड़की का है तो वो लड़की कहेगी कि जैसे उसकी गुड़िया खो गई है तो वो अपनी सहेलियों को बताएगी कि गुड़िया के कपड़े किस तरह के हैं, मतलब उनसे कपड़ों की डिजाइन क्या है, रंग क्या है, गुड़िया के बालों का रंग कैसा है, गुड़िया की आंखों का रंग कैसा है, गुड़िया की लंबाई कितनी है। और इस तरह से उनकी पहचान बताकर वे अपनी सहेलियों से उसे खोजने के लिए कह सकती हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे, एक और सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। सीताफल की बेल होती है और भिंडी का पौधा। बताओ और कौन कौन सी सब्जियां बेल और पौधे पर लगती हैं। तो बेल पर जो लगती हैं उन सब्जियों के नाम मैं आपको पहले बताती हूँ। पहली सब्जी सीताफल इन्होंने बताई ही है, हम उसे भी लिख लेते हैं। दूसरी सब्जी जो बेल पर लगती है वो होती है लौकी, जिसे कई जगह पर घिया भी कहा जाता है। तीसरी सब्जी तोरी, ये भी बेल पर ही आती है, इसे तुरई भी कहा जाता है। इसके अलावा परवल भी बेलों पर ही लगती है। और करेला, करेले की भी बच्चों बेल ही होती है। इसके अलावा कद्दू, ये सब कई सारी है जो बेलों पर ही लगती हैं। अब हम पौधों पर लगने वाली सब्जियों के बारे में बात करते हैं। तो पौधों पर क्या क्या लगता है। एक तो इस प्रश्न में हमें दी गई है भिंडी, तो भिंडी लगती है एक तो पौधे पर, इसे हम लिख लेते हैं। इसके अलावा लगते हैं छोटे छोटे पौधों पर बैंगन, बैंगन भी पौधों पर ही लगते हैं। इसके अलावा लगता है टमाटर, टमाटर पौधों पर ही लगते हैं। टमाटर के अलावा गोभी भी, दोनों तरह की गोभी, चाहे वो फूल गोभी हो या फिर पत्ता गोभी, दोनों प्रकार की गोभी पौधों पर ही लगती है। मिर्च भी पौधों पर ही उगती है। तो ये सब्जियां हैं कुछ जो बेलों पर और पौधों पर लगती हैं। तो बच्चों आप भी अब जब भी सब्जी खरीद कर आपके घर में आती है तो पता करिए कि ये पौधे पर उगती है या बेल पर। दिनेश ने 3 मंजिली इमारत की ओर देखा। जिस इमारत में 3 मंजिलें हों उसे 3 मंजिली इमारत कहते हैं। क्या कहते हैं? 3 मंजिली इमारत। तो बताओ इन्हें क्या कहेंगे? जिस मकान में 2 मंजिलें हों तो उसे हम कहेंगे 2 मंजिला मकान। 2 मंजिल है इसलिए 2 मंजिला मकान। जिस स्कूटर में 2 पहिए हों, वैसे भी 2 पहिया जब होता है तो उसे कहते हैं दुपहिया। अब वो स्कूटर है तो हम इसे कहेंगे दुपहिया स्कूटर। दुपहिया स्कूटर। जिस झंडे में 3 रंग हों उसे क्या कहते हैं? तिरंगा।
जैसे कि हमारे भारत के झंडे में होते हैं 3 रंग, तो हम इसे क्या कहते हैं? तिरंगा झंडा। जिस जगह पर 4 राहें मिलती हैं उसे हम कहते हैं चौराहा। जिस स्कूटर में 3 पहिए हों, 3 पहिए तो तिपहिया स्कूटर, ये हो गया तिपहिया स्कूटर। आशा करती हूँ बच्चों आपको ये प्रश्न उत्तर अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, तो इन्हें अच्छे से देखिए और पढ़िए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे नए वीडियो से अपडेट होने के लिए बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें। धन्यवाद।